जय बोले आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोले निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज हम लोग पुनः यहाँ पर जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम कुमारी नेहा जैन सवाई माधोपुर से पूछ रही हैं कि काला जादू या वास्तु क्या होता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या कर्म प्रधान होता है। काला जादू नाम की तो कोई चीज है नहीं, एक तंत्र विद्या होती है और तंत्र विद्या कमजोर व्यक्तियों के लिए कार्यकारी होती है। आप यदि साइकोलॉजी इफेक्टेड हैं तो ये चीजें आपको ज्यादा प्रभावकारी होंगी, क्योंकि आपने देखा कि यदि थोड़ा सा भी भय हो जाए तो पसीना आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये तंत्र इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। काला जादू का तो एक ही सिद्धांत है, जितने भी ये काला जादू है, नींबू है, मिर्ची है, इन सबको एक्सेप्ट मत करो। इसको जितना तुम निग्लेक्ट करोगे, जितना इनका अपमान करोगे, जितना इनकी उपेक्षा करोगे, ये तुम्हारे ऊपर कोई प्रभावकारी मत नहीं होंगे। मंत्र का अपमान नहीं किया जाता और तंत्र का सम्मान नहीं किया जाता। मंत्र है तो उसका अपमान तुम नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं चाहिए। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी चीज आई कि जब कोई अपना व्यक्ति मंत्र फेंकता है तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, क्योंकि अपने व्यक्ति ने कोई मंत्र फेंका है। दुश्मन ने यदि हमारा मंत्र फेंका है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। दुश्मन है, उसने नमोकार मंत्र का कोई शक्ति फेंकी और कोई ऐसी चीज फेंकी दुश्मन ने, लेकिन वो मंत्र अपना है, तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। वह मंत्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बाहुबली के लिए जब चक्र फेंका गया तो वो भागे नहीं, बोले चक्र अपनों ने फेंका है। वो शांत चित्त से खड़े हो गए, चक्र वापस लौट गया। वैष्णव दर्शन में भी ऐसे कई प्रसंग आए हैं। अर्जुन के लिए जब गुरु का एक चक्र आया, तीर आया, अर्जुन नतमस्तक होकर खड़े हो गए, क्योंकि गुरु का वह पहला तीर था, उन्होंने उसको प्रणाम किया। तो मंत्र शक्ति, जो मंत्र हमारे श्रद्धेय हैं, यदि कभी दुश्मन उसका उपयोग करता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम शांत चित्त हो जाएं और हो सके तो उस मंत्र को हाथ जोड़ लें। कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मंत्र का सम्मान करना और तंत्र जो है उसका जितना तुम अपमान करोगे, जितना तुम डरना मत। कोई नींबू तुम्हारे घर में रख जाए, उसका तुम जितना अनादर कर सको, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, थूक सको, लात मार सको और जूता पहने हो तो मार सको, पर उसका जितना अपमान करोगे तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं बिगड़ा। जैसे उसका तुमने यदि सम्मान कर लिया तो वो तुम्हें प्रभावकारी दिखाएगा। जिस उद्देश्य के लेकर के सामने वाले ने किया है वो आपको प्रभाव दिखा सकता है। अच्छे उद्देश्य से किया है तो अच्छा प्रभाव। तंत्र बुरा ही नहीं होता, तंत्र विद्या सारी बुरी ही नहीं है, तंत्र विद्या अच्छी भी है। तंत्र विद्या तो जैन दर्शन तंत्र विद्या पर आधारित है। तंत्र विद्या जैन दर्शन की सबसे बड़ी विद्या है, अलौकिक विद्या है। तंत्र विद्या पर एक बार मैंने 8-10 दिन तक रेगुलर प्रवचन दिए थे कि तंत्र विद्या कितनी महत्वपूर्ण है जैन दर्शन में। उसके बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, लेकिन कभी कभी लोग उसका बुरा रूप ले लेते हैं, गलत प्रयोग कर लेते हैं, वो बात है। और वास्तु जो है ना तो तंत्र है ना मंत्र है, वो एक यंत्र है।
साइंस है वो, एक हवा है वो, एक पृथ्वी है वो, एक अग्नि है, एक जल है, एक वनस्पति है। 5 तत्वों के ऊपर, चारों दिशाओं के ऊपर वास्तु बना है। अब चारों दिशाएं तो साइंस है, साइंस है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इसका बैलेंस है। सीधा विज्ञान मानता है कि उत्तर में 9 वजन ज्यादा है। अब पालड़ी में अपन जिस तरह वजन ज्यादा रखोगे तो पालड़ी क्या होगी, गाड़ी क्या होगी, गिरेगी। तो प्रकृति से नॉर्थ में वजन है, चुंबक है, साउथ खाली है। तो वास्तु यही तो कहता है उत्तर को हल्का करो, दक्षिण को भारी करो, बस यही तो साइंस हो रहे क्या। एक सीधा सा प्रिंसिपल है। मैंने पूरा वास्तु को देखा कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। ये तो सब बाद में बढ़ जाते हैं। मेन है नॉर्थ हमेशा भारी रहता है नेचुरल प्रकृति से, तो उसको कहा कि उसको जितना हल्का रखोगे उतना अच्छा है। और साउथ हमेशा चुंबक से खाली है, उसको जितना भरोगे उतना अच्छा है, इसलिए साइंस है। और अग्नि जल पृथ्वी पर आधारित है। पृथ्वी किस बैलेंस में है, अग्नि किस बैलेंस में है, अग्नि का तत्व कहाँ है, बस ये सब है। मुझे तो कहीं वास्तु ना तो मंत्र लगती है, ना तंत्र लगती है, ना रूढ़ी लगती है, ना मात भ्रम है। वास्तु एकदम शुद्ध साइंस है। जैसे दवाई है ऐसे एक वास्तु है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं वास्तु भी यही है। जैसे आप जूता पहनते हैं, थोड़ा टाइट पहनोगे तो चुभेगा, ढीला पहनोगे तो गिरोगे, और सही पहनोगे तो सही चलेगा। ये है साइंस है, कुछ नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हटा दमोह से संदीप जैन पूछ रहे हैं कि मंदिर में बोला गया दान अगर देने से मना करें या बोली गई राशि कम कर देवें तो किस पाप का बंद होगा। ठीक नहीं है ये, क्योंकि बोली हुई राशि को कभी भी प्राण जाए पर नहीं जाए, किसी भी परिस्थिति में नहीं जाए। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जहां उस परिस्थितियों का कोई निवारण नहीं है, तो तुम तो देने का भाव करो, पंचों को जरूर उसकी परिस्थिति दे करके माफ कर देना चाहिए। लेकिन पंच उसकी परिस्थिति देख लें कि नहीं, वस्तुतः यह अब इसके योग्य नहीं है, हम तुम्हें माफ कर दें, कोई बात नहीं। कई लोगों को हमने बोलने के बाद हमने कई जगह कैंसिल कराया, मैंने कोई बात नहीं, परिस्थिति। लेकिन कभी वो 0.1% एकाध कभी होता है। पर जहां तक आपके दुनिया भर के पापों के लिए तो पैसा है, घूमने को पैसा है, दुनिया भर के खर्चों को पैसा है, और अगर मंदिर की बोली को पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा जैनियों में एक कमी हो गई कि मंदिर की चीज उधार लगते। मंदिर की बोली लेंगे तो उधार होगी, लेकिन बारात में जितने कार्य होते हैं वो कौन से उधार होते हैं। बाजे वाला नहीं, मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूँ। बाजा वाला नगद में आता है कि उधार में। महिला संगीत में भी हीरो हीरोइन आते उधार के नगदी में। सब चीज है ना, शादी विवाह के कार्यों में तो हर चीज नगद है। अकेले पंचकल्याण को विधान के कार्य में साहब आप बोली उधार कर लो तो ऐसा है, हाँ कैंसिल हो जाएगा। वो तो हाँ एडवांस और देना पड़ेगा, ऊपर से निछावर और देते। आज तक देखो जितना बैंड वाले से तैयार किया है उसके अलावा भी उसको तुम ज्यादा देते हो। कितने लोग हैं जिसने मंदिर में बोली ली हो और उसके बाद ज्यादा दिया हो। हाँ 1000 दिया, बहुत अच्छा, ज्यादा दिया हो। और मैं तो कायदा से कहता हूं कि मंदिर की बोली लेने के बाद यदि समर्थ है, शक्ति है, तो जिस दिन से बोला है उस दिन के रूप से कम उतना पैसा बढ़ा देना चाहिए जितना कि ब्याज बढ़ाया जाता है। मंदिर में ही तो जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा है, कोई दूसरे की बात थोड़ी जा रहा है। लेकिन महाराज यहाँ ब्याज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कम करने की बात कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां छोड़ दीजिए, भगवान अपना है, धर्म अपना है, अपने लिए अपन दे रहे हैं। हमेशा दान देते समय एक ही पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि दान देते समय जैसे किसान अपना बीज खेत में बो रहा है तो खेत को नहीं दे रहा है, फसल को तैयार। बस ऐसे ही दान देते समय कभी नहीं सोचना कि मैं मंदिर में दे रहा हूं।
ये सोचना चाहिए मैं तो मात बीज बो रहा हूं, बीज बो रहा हूं। किसान भूखा रह जाएगा यदि ये भाव आ जाए, किसान भूखा रह जाएगा और बीज रखा है और भूखा है तो भूखा रह जाएगा, लेकिन बीज बोएगा। यहां तक कि बीज बोने के लिए व्यक्ति कर्जा भी लेता है। बीज के लिए पैसा लेते हैं कि नहीं? बीज साहूकार से लेते हैं कि नहीं? बीज लेते हैं, लेकिन बीज बोएगा, उधार लेके बोएगा, क्योंकि वो बीज है। ऐसे ही दान के संबंध में आ जाए कि दान बीज है तो तुम उधार लेकर के भी दान दोगे, क्योंकि बीज है। नमोस्तु महाराज जी। रिया जैन, हर्ष जैन सकरार से पूछ रहे हैं कि जब हम भगवानों को और गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करते हैं तो उसमें अनंतों बार, कोटिसा आदि आदि शब्द मिला देते हैं, तो इनके फल अलग अलग होते हैं क्या? जब हम नमोस्तु आदि बोलते हैं तो सामान्य नमोस्तु बोलना और अनंतों बार नमोस्तु बोलना और कोटिसा नमोस्तु बोलना, तो इनके फल अलग अलग होते हैं क्या? विशेषण के साथ बोलने में उसका पुण्य बढ़ जाता है। कोटिसा नमोस्तु यानी करोड़ नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु यानी त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु का फर्क पड़ता है। देखो ये शब्द जब भी लगते हैं जब किसी श्रद्धेय के प्रति आपकी श्रद्धा अंतरंग से हो। अंतरंग से जब श्रद्धा होती है, जब योग होता है, तो मैंने आज प्रातः काल कितनी बड़ी बात कही। गुरु को जब शिष्य इतना योग्य दिख जाता है कि यस मेरे से भी ज्यादा योग्य है, वे गुरु अपने शिष्य को उच्चासन बैठाल करके नमोस्तु करते हैं। और जब गुरु को लगता है कि शिष्य मेरे से योग्य नहीं है, फिर वे ना उसको उच्चासन बैठालते हैं, ना आचार्य पद देते हैं और ना नमोस्तु करते हैं, क्योंकि वो जान लेते कि इसमें योग्यता मेरे से ज्यादा नहीं है। क्योंकि गुणहीन की वंदना नहीं की जाती। एक सिद्धांत अपने आप बना लें, गुणहीन को नमोस्तु नहीं किया जाता, गुणहीन की वंदना नहीं की जाती। अपने से यदि कम गुण वाला व्यक्ति है तो उसकी वंदना नहीं की जाती है। ऐसा प्रवचन सार में पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा। यदि वो गुणहीन की वंदना करता है तो वह भी गुणहीन के पद को प्राप्त हो जाता है। अष्टपाहुड़ में भी एक अपार स्वस्थ तक की संज्ञा दे दी। इसलिए गुरु महाराज अपने संघ के शिष्यों में भी इतनी योग्यता देखते हैं कि ये गो शिष्य हमसे भी आगे है, हमसे भी एक कदम आगे है, हमसे भी अधिक गुणवान है। वे गुरु महाराज अंत में उसी को उच्चासन बैठालते हैं, नमोस्तु करते हैं, जैसे पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने किया। ज्ञान सागर महाराज ने खुद अपने शिष्य में, लोग कहते हैं कि ये मान कषाय का समापन है, वो तो था ही उनका, लेकिन गुणग्राही देखो मेरे ज्ञान सागर महाराज, गुण कितने ग्राही थे। यानी अपने शिष्य में भी गुण देखा। अपने शिष्य को उन्होंने इतना ऊंचा माना, इतना ऊंचा माना कि ये शिष्य तो मेरे से भी अधिक गुणवान है, मेरे से अधिक योग्य है, मेरे से अधिक प्रभावना करेगा। एक ही तरफ नहीं, साधना भी मेरे से अधिक है, ज्ञान में भी मेरे अधिक है, अध्यात्म में भी मेरे से अधिक है, प्रभावना करने में भी मेरे से अधिक है, चर्या में भी मेरे से अधिक है। जब ये गुण देखे गुरु ने, तब गुरु ने उस शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल करके पीछे उठा के नमोस्तु किया। जिसकी जो शरण में आया है उसकी शरण में जाने के लिए क्या बात है हमारे, जो उनकी शरण में आया था अंत में वे, तो वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। और जब ये गुरु देख लेते हैं कि नहीं, कोई भी शिष्य हमारे से आगे नहीं है, गुणहीन है, प्रभावहीन है, ज्ञानहीन है, चर्याहीन है, ऐसे गुरु अपना आचार्य पद त्याग तो कर देते हैं, लेकिन किसी को दे के नहीं जाते। अपने हाथों से उच्चासन पर नहीं बैठालते, अपने हाथों से पीछे उठा के नमोस्तु नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमसे ज्यादा गुण हमसे अधिक है ही नहीं। और मैंने कितनी बड़ी बात कही, आचार्य विद्यासागर महान थे, क्या प्रमाण पत्र है? क्या महान थे? प्रमाण पत्र क्या? वो हमारे गुरु थे इसलिए नहीं।
अपने सबके गुरु थे? नहीं, वो आचार्य विद्यासागर इतने महान थे कि गुरु ने भी अपने सामने उन्हें उच्चासन पर बैठा के नमस्ते किया। गुरु से बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए? दुनिया के सारे प्रमाण पत्र एक तरफ रख दीजिए और गुरु का प्रमाण पत्र, जो गुरु, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र आचार्य ज्ञान सागर महाराज दे के गए कि मैं तुझे नमोस्तु करता हूं, उच्चासन पर बैठता हूं। तो ये गुण मात्र जो दिखते हैं, ये गुण आचार्य ज्ञान सागर महाराज में मान का तो मर्दन किया ही, गुण शुभ प्रमोदम के सूत्र को उन्होंने दुनिया के सामने करके दिखा दिया कि यदि मेरे से अधिक गुणवान मेरा शिष्य भी है तो भी मैं उसकी वंदना करने को तैयार हूं। मेरे से अधिक गुणवान मेरा शिष्य भी है तो भी मैं उसे उच्चासन बैठा लूंगा, वंदना करूंगा। ये कहलाती है गुण शुभ प्रमोदम, गुण शुभ प्रमोद भाव कहलाता है। तभी गुरु जाकर के किसी शिष्य को ये गुण प्राप्त हो जाए। नहीं होता है तो अपने कितने आचार्यों के हैं, आचार्य रहे छोड़ के चले गए, किसी को उच्चासन पे, जैसे महाराजों का गिनाया था ना हमने, बहुत बीच में शांति सागर महाराज के बाद भी कई बार ऐसा हुआ। तो ये बीच में कई बार पदों के हुए, लेकिन ज्ञान सागर महाराज ने, जो क्या पुण्य था ज्ञान सागर महाराज का कि उनको ऐसा शिष्य मिला जो उनसे भी ज्यादा आगे का था। हाँ, गुरु मिलना ही भाग्य नहीं है, ध्यान रखना। गुरु मिलना ही सौभाग्य नहीं है, शिष्य मिलना भी बहुत सौभाग्य। ऐसा योग्य शिष्य मिल जाए गुरु को, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। बाप अच्छा मिले ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बेटा अच्छा मिल जाए तो क्या पीढ़ियां संभल जाती हैं। बाप अच्छा मिलने पर तुम अकेले समझोगे और बेटा मिलने पर 3 पीढ़ियां संभल जाती हैं। इसलिए आज जो बात सुबह आई, बहुत बड़ी चीज, एकाएक प्रवचन देते फ्लो में आ गई ये बातें। और ये बात पहली बार आई कि ज्ञान सागर महाराज ने अपने शिष्य को उच्चासन दिया। उन्होंने देखा, गुरु थे ज्ञान सागर, कम दार्शनिक नहीं थे, बहुत बड़े, जो मैंने सुबह चर्या बताई थी। उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया कि ये शिष्य मेरे से भी एक कदम आगे है और जो मैं नहीं कर पाया वो ये करके दिखाएगा, जो मैं नहीं कर पाया वो एक, इसलिए उन्होंने नमोस्तु किया था। और अपन सबको मालूम है जो ज्ञान सागर नहीं कर पाए वो, बोलो ना गर्व से, क्या बात हो गई। हमारा आज ज्ञान सागर महाराज की समाधि दिवस है, आप उनकी क्यों उतार रहे हो? मैं उनकी उतार नहीं रहा हूं, ज्ञान सागर जो करके गए हैं उसकी प्रमाणिकता सिद्ध कर रहा हूं। ज्ञान सागर खुद करके गए कि देखो हमारा भाग्य देखो कैसा है कि हमें ऐसा शिष्य मिला जो हमारे से भी एक कदम आगे के निकला। वो कहते ना, गुरु शेर तो चेला, बाप से बेटा सवाया। बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। तो ये, और ऐसे आज श्री ज्ञान सागर और मान लो जो बाप शेर है बेटा सवा शेर, तो गर्व की बात है। बेटा शेर है, बाप शेर है, बेटा पहुआ है तो ऐसे आज गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है 51वां। और जो अभी महाराज जी ने कहा उसी के विषय में 4 पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को ही विराम करते हैं। गीत नहीं, संगीत नहीं, आवाज नहीं, हमारे गुरुवर किसी परिचय के मोहताज नहीं। गीत नहीं, संगीत नहीं, आवाज नहीं, हमारे गुरुवर किसी परिचय के मोहताज नहीं। यूं तो उनके सिर पर कोई ताज नहीं, पर ऐसा कौन सा दिल है जिस पर हमारे गुरुवर का राज नहीं। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद आइए चलते हैं यहाँ की जिज्ञासाओं की ओर। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत सोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्
त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। यह श्लोक भले ही भगवान के लिए आया है, पर हे भगवान, पूरा का पूरा श्लोक आप पर घटित होता है, क्योंकि आप विभिन्न बुद्धिमानों से अर्चित हैं। आप शंकर करते हैं, संग को सुख को फैला रहे हैं पूरे दमों में, और आप ही शिव के मार्ग को बता रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे दुनिया के अगर उत्तम पुरुषों की बात आएगी तो सर्वप्रथम आपका गुरुदेव नाम आता है। ऐसे परम गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए चलते हैं प्रथम जिज्ञासा के लिए कुमारी श्रेया जैन, और तैयार रहेंगे श्रुति जैन, और तैयार रहेंगे डॉक्टर सीके जैन, महामंत्री गोलाकोट। मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु, और छुल्लक जी को एक शामी। मुनि श्री, मेरा जिज्ञासा यह है कि जो महिलाएं मंदिर में बैठकर पूजा करती हैं और साथ में बातें भी करती रहती हैं और स्वाहा भी करती जाती हैं साथ में, तो उनको पूजा का क्या फल मिलेगा? और मेरी एक और जिज्ञासा है कि कल पर्यावरण दिवस था, तो उसमें हम अपने घर पर ऐसा कौन से पौधे वृक्ष लगाए जिससे हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े? पहली बात, महिलाओं को कुछ गॉड गिफ्ट हैं। तुमने तो दो ही बात बताई। एक कान से महिला भक्तामृत सुनती है, एक कान से तत्वार्थ सुनती है, मुंह से पूजा करती है और हाथ से माला फेरती है, और बीच में यदि कोई की सहेली आ जाए तो उस घर की, उससे बहू की बुराई भी सुनती है। बच्चा रोने लगे तो अरहंत से चुप चुप सब कुछ कर लेते। नहीं करना चाहिए। मंदिर में पूजा करते समय मंदिर के देरी के अंदर जो भी यदि हम कोई भी बात बोलते हैं, सांसारिक बातें करते हैं, उसमें नियम से दुस्वर नाम कर्म का बंध और गूंगे नाम कर्म का बंध होता है। मंदिर की सीमा के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसके बीच में कोई भी सांसारिक कार्य करना दुस्वर नाम कर्म। दुस्वर नाम कर्म का अर्थ होता है उसकी आवाज को कोई पसंद नहीं करेगा। जैसे गधे की आवाज को, गधा क्या है, वो जितने ये गधा और गधइयां मिले ना, तो ये समझना चाहिए ये वही लोग हैं जो मंदिरों में संसार की बातें करते थे। इसलिए जब जब तुम्हें बात करने का बात आवे तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसा भाव कर लेना, गधे को याद कर लेना कि अब हमारी आवाज ऐसी हो जाएगी जैसे, हाँ तुम दोनों ही सुन लो, कोई तुम भी कम थोड़ी हो। ये तो बातें ही करते हैं, तुम्हें तो यदि गुस्सा आ जाए तो पूजा करते करते कहो थारी मारी करता रहो। तो मंदिर के कार्यों में लड़ना, मंदिर के कार्यों में झगड़ना, मंदिर के कार्यों में अपनी कसाई निकालना, ये सब महानुभाव बहुत ज्यादा अशुभ कर्मों के बंध हैं। तो मंदिरों के कार्यों में जालिमों में बैठकर लड़ते हो, ये और वो, मंदिर न तुम्हारा है न किसी का है, फिर भी इतने राग द्वेष, सबसे ज्यादा मंदिरों को लेकर राग द्वेष होते हैं, और दमोह तो इससे भरा पड़ा है। मंदिरों को सब लोगों ने अपनी अपनी बपौती मान ली है। हमारे बाप का मंदिर, हमारे आश्रम को सब बांध रहा है। बहुत खतरनाक है। मैंने एक बार कहा था ना कि वो एक हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला, मेल कराते। तो मुझे उस समय बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्या गलत लग रहा है, हमारे यहाँ तो शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते। फिर मैंने सोचा पता तो करूं। जब देखा तो मैंने कहा अच्छा रहा कि उस पर कोर्ट केस नहीं किया, नहीं तो हम हारते, क्योंकि हर मंदिर वाला लड़ाओ और उसमें वो दमोह की लिस्ट पेश कर देता तो महाराज क्या बात कर रहे हो। और उसमें भी दमोह में भी हम नाम नहीं ले रहा कुछ मंदिरों में बताते दमोह के मंदिरों के केस कोर्ट केस में चलते, यहां तक पहुंच जाते। अब उस समय जो कर्मों का बंध होगा महानुभाव, बहुत मैं दहल जाता हूं। कोई लाइलाज, कोई भी माफीनामा नहीं। व्यक्ति बुद्धि से बुद्धिहीन होगा, स्वर से स्वरहीन होगा, शरीर से शक्तिहीन होगा, अंगों पांगों से विकलांग होगा।
ये जितने अपन को मिलते हैं ऐसे लोग मिलते हैं ना, देखे दया आती उन पे, वे कुछ नहीं है, वो ऐसे ही हैं, वो जरूर किसी मंदिर के ट्रस्टी रहे होंगे और झगड़ झगड़ करके मरे होंगे, इसलिए वो सब ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा कर रहे हैं महामंत्री गोला को डॉक्टर सीकी जैन, तैयार रहेंगी योगाचार्य भावना जैन। सूरज जैसा तेज है आपका, मृग जैसे है नैना, सिंह जैसी है चर्या आपकी, जन जन का है कहना। मेरे आराध्य, मेरे गुरुवर, मेरे भगवान परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों में, परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक प्रयोग सागर जी के चरणों में, परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री गंभीर सागर जी और समस्त शुल्लकों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से तीर्थोदय तीक्षित गोलाकोट जी, जो कि गुमनामियों के अंधेरे में व्याप्त था, अल्प समय में विश्वविख्यात हुआ है। हे गुरुवर, तीर्थोदय तीक्षित गोलाकोट जी पर नित्य भक्तों का तांता लगा रहता है। आपने जहां पर आचार्य पूज्य मूलनायक भगवान जी को विराजमान किया था, वो परिसर बहुत अल्प, बहुत न्यून हो रहा है। भक्तों के लिए पूजन करने, शांति धारा करने, अभिषेक करने के लिए स्थान नहीं बचा है। हे गुरुवर, आपने भक्तों का तो हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से तांता लगा है। हमारी भावना है कि वहां पर नैसर्गिक वातावरण है, साधना के लिए उत्कृष्ट क्षेत्र है और वहां पर 1.5-2 लाख वृक्षारोपण हमारी कमेटी ने किए हुआ है। तो हमारी भावना है कि वहां पर संतों का तांता भक्तों की तरह लगा रहे। जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करें। इसके लिए हमारी कमेटी क्या करे कि हमारे लिए संतों का अधिक से अधिक सानिध्य मिले, आप जैसे संतों का हमें चातुर्मास मिले, ऐसी भावना। प्रार्थना में क्या शब्द जोड़ दिया तो जिज्ञासा हो गया। गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ को आप 2012 है, 12-13 का प्रवचन उठा लीजिए। और उस समय जब भगवान को उच्चासन पहुंचाया था, उस समय हमने घोषणा की थी कि एक दिन यह गोलाकोट तीर्थ कितने बड़ा मंदिर बना लेना, वो मंदिर छोटा पड़ेगा। कितना ही बड़ा बना लेना। बात ही मैंने उस दिन का प्रवचन आप देखना, बाहर पंडाल के अंदर प्रवचन हो रहा था। मैंने कहा एक दिन कितना ही बड़ा बना लेना, मंदिर छोटा पड़ेगा। क्योंकि उस मूर्ति की ताकत ही ऐसी है कि वो अपने हर स्थान को छोटा करेगी। और मंदिर भक्तों से छोटा पड़ जाए, समझ लेना वही मंदिर अतिशयकारी है। कार्यक्रम में पंडाल छोटा पड़ जाए और भोजन कम पड़ जाए, समझ लेना कार्यक्रम सफल है। पंडाल छोटा पड़ गया और भोजन, समझ लेना कार्यक्रम, और पंडाल खाली रह जाए और भोजन बच जाए, समझ लेना कार्यक्रम फेल हो। तो ये स्थिति है उनकी। तो कितनी बड़ा मंदिर बना लोगे, वहां तो छोटा पड़ना ही है। अब वो तो भगवान ही अपने आप को छोटा करना चाहें तो करें। मेरी तरफ से तो यही है कि गोलाकोट तीर्थ कितनी बड़ा बना लें, सदा छोटा बना रहे और छोटा पड़ता रहे, ऐसा रहे। जिज्ञासा करें योगाचार्य भावना जैन, और तैयार रहेंगी तत्वार सूत में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी सरजी नेमीनगर। त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल है कि मैं स्कूल में योगा सिखाती हूँ, मैं डॉक्टर्स को भी योगा सिखाती हूँ, मैं योग की शिक्षिका हूँ। तो मैं अब इसे आगे जाके जो आपने इतना बड़ा उपकार हमारे दमों में किया है व्यायामशाला खोल के, उसमें मैं समाज को अपना योगदान कैसे दे सकती हूँ? गुरुदेव प्लीज समाधान और आशीर्वाद देने की कृपा करें। योगा का रूप बदल गया है, व्यायाम ने योगा का रूप ले लिया। आज सारी दुनिया में जो योगा हो रहा है वो योगा है ही नहीं, ये व्यायाम है, ये कसरत है, ये आसनों का प्राणायाम है, योगा नहीं है। योगा हमारे जैन दर्शन में सभी दर्शनकारों ने
धार्मिक। योगा वह कहलाता है जिसमें मन वचन काया की चंचलता रोकी जाती है, उसको योगा बोलते हैं। ध्यान को योग बोलते हैं, निर्वेद को योग बोलते हैं। मन वचन काया को जाकर के एकदम स्तब्ध कर देना, उसको योग बोलते हैं। इसमें तो कसरत है, इसमें तो व्यापार है, इसमें तो व्यायाम है। शारीरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो किया जाता है वह व्यायाम कहलाता है, और अध्यात्म शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो किया जाता है वो योगा कहलाता है। इसलिए आज जो सब योग आसनों को योग मान रहे हैं, ये एक भौतिक परंपरा के अनुसार शब्दों का परिवर्तन हो गया है। फिर भी शारीरिक दृष्टिकोण से योगा को, व्यायाम को आप लोग करते हैं तो अच्छा है। उसी में यदि थोड़ा धर्म का, अध्यात्म का, संस्कारों का और पुट दे दें। अब वो व्यायाम कर रहा है, योगा कर रहा है, नाम योगा है, और गुटखा खाता है। योगा करने वाला योगी, योगा करने वाला योगी। अब वो कहाँ योगी? गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, रात में खा रहा है, अवक्ष खा रहा है, दुनिया भर के और कार्य कर रहा है, और फिर भी योगा कर रहा है। तो योगा नहीं कहलाता, वो पहलवानी कहलाती है, वो व्यायाम कहलाता है। तो मेरा कहना है कि योगा करने वाले का आचरण भी कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। कितने योगा करते हैं और मांसाहारी है, कितने लोग योगा करते हैं और अंडे खाते हैं, कितने योगा करते हैं और जो सब प्रकार के अवक्ष सेवन करते हैं, व्यसनी है। तो फिर योगा का रूप कहाँ रहा? इसलिए व्यायाम और में योगा का यदि संस्कार हो जाए और योगा यदि साथ में हो जाएगा तो नियम से वह इतना संस्कारित तो होगा कि वह अपने कुल और जाति के विपरीत अनैतिक कार्यों का उपयोग नहीं करेगा। कुमारी सची जैन जिज्ञासा करेंगे, तैयार रहेंगे स्नातक विद्वान श्री जितेंद्र जी झलोन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पंचकल्याणक में जब ब्राह्मी और सुंदरी बनाई जाती हैं, उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है, लेकिन जब लोकांतिक देव बनाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत क्यों नहीं दिया जाता है? हमने तत्वाय सूत्र में पढ़ा था कि लोकांतिक देव तो ब्रह्मचारी होते हैं। कॉम्पिटिशन प्रश्न बिल्कुल बहुत सटीक प्रश्न है। यदि नाटकीय है तो सारे पात्र 5 दिन के बाद सब खत्म हो जाते हैं। सौधर्मेंद्र खत्म, कुबेर, माता पिता भी सब, लोकांतिक देवी, अकेली ब्राह्मी सुंदरी को क्यों जिंदगी तो थोप दिया जाता है? बहुत बड़ी चीज कि लोकांतिक देव बनने के लिए वहां के मूल कारण ये है कि ब्राह्मी सुंदरी को स्वयं बोलना पड़ता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेती हूं। ये प्रश्न मेरे मन में बहुत पहले से था और इस पर मैं सोचता भी था कि बात तो लोकांतिक और दोनों ब्रह्मचारी होते, वहां लोकांतिक देव को बोलना नहीं पड़ता है। लोकांतिक देव ब्रह्मचर्य व्रत लेते नहीं है, वो ब्रह्मचर्य होते, वहां उनकी योग्यता, उनके परिणाम ही नहीं होते। लोकांतिक देव भले वो ब्रह्मचारी हैं लेकिन उनको ब्रह्मचारी नहीं माना आगम में, असंयमी माना है। लोकांतिक देव सब असंयमी ही होते हैं, उनका गुणस्थान चौथा ही होता है और उनको ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग नहीं किया कि वो ब्रह्मचारी होते हैं। बस ये है कि वो अब्रह्म से रहित होते हैं, ब्रह्मचारी नहीं कहा, अब्रह्म से रहित होते। वो शारीरिक इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करते और वो संकल्प नहीं करते कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं। लेकिन मैना सुंदरी, जो ब्राह्मी और सुंदरी, ये स्वयं संकल्प करते हैं और स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, इसलिए इनको ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है। लोकांतिक देव कहेंगे हमने धारण ही नहीं किया ब्रह्मचर्य व्रत। किसी की शादी नहीं हुई तो क्या ब्रह्मचारी हो गया? बोलो। एक व्यक्ति ने ब्रह्मचारी व्रत लिया है और एक की शादी हुई नहीं, तो शादी नहीं होने से ब्रह्मचारी हो गया क्या? इसी प्रकार लोकांतिक देव का ऐसा वातावरण है वहां कि वहां उनका स्त्री संयोग होता ही नहीं है नेचुरल रूप से, इसलिए वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाते हैं
और मैना सुंदरी तो सामने शादी भाई का मौका था, कर सकती थी, कोई रोक टोक नहीं थी, पिताजी की तरफ बंदेज नहीं, शास्त्रों से भी कोई बाधा नहीं, समाज से भी कोई बाधा नहीं, कर सकती थी। लेकिन उन्होंने स्वयं संकल्प किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हूं। तो ऐसी का यदि हम पात्र बनेंगे तो उनके अनुसार हमें वैसी नकल करना पड़ेगी, ये इसका समाधान है। जिज्ञासा करें श्री जितेंद्र जी, स्नातक विद्वान, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। स्मिता जी। महाराज श्री जी, अंतराय कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां 5 हैं, दान, लाभ, भोग, वीर, उनमें एक का यदि उदय आ रहा है तीव्र, तो क्या दूसरे का अनुदय या उसी समय उदय होना? 4 घातिया कर्मों में सदा क्षयोपशम रूप ही रहते हैं, क्योंकि एक का प्रतिपक्ष ही नहीं है। जहां दान है वहां कोई ना कोई लाभ जरूर है, जहां लाभ है वहां भोग भी जरूर है, जहां भोग है वहां उपभोग भी जरूरी है, क्योंकि बिना इसके बनेगा नहीं। जैसे तुमने दान दिया तो दान देते समय कुछ ना कुछ लाभ तो होगा, कुछ ना कुछ लाभ होगा। आप दान देने खड़े हैं, लेकिन आपका लाभांतराय कर्म का उदय है, तो आपका तीव्र नहीं घर के बड़े महाराज नहीं मिले, छोटे मिल गए, छोटे नहीं मिले वृत्ति मिल गए, आरिका मिल गई, आरिका नहीं मिले क्षुल्लक मिल गए, क्षुल्लक नहीं मिला ब्रह्मचारी मिल गया। अब इसमें लाभांतराय में अंतर है कि नहीं? रोटी वही है कि फर्क है? भोजन वही है कि अंतर है? वही भोजन है, दान वही दिया जा रहा है, लेकिन लाभांतराय में अंतर, फर्क पड़ गया। अब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम में कमी होने से आपको जो चाहते थे वो इसी प्रकार उसका उपभोग, आप जो उसको लेकर के पुण्य कमाना चाहते आनंद, तो इस प्रकार ये चारों घातिया कर्म जो हैं सभी क्षयोपशम रूप में रहते हैं। जितने भी हैं सबका क्षयोपशम होगा, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। और अंतराय में तो 24 घंटे हर जीव के, निगोदिया जीव के भी 5 अंतराय कर्म का क्षयोपशम बना रहता है 12वें गुण स्थान तक। जिज्ञासा करें श्रीमती स्मिता जी, संपूर्ण नवकार मंडल। उसके पहले आज नन्हे मंदिर में बन रही वेदी के लिए श्री अरविंद जी, शोभा जी इटौरिया, आदित्य जी इटौरिया, चेतन जी, श्रीमती शशि जी, पुनीत जी इटौरिया 3 किलो चांदी समर्पित कर रहे हैं। और साथ में ही सम्मानी श्री आब्या बाहुबली रुचि जी नागपुर 21,000 रुपए की राशि चांदी की वेदी के लिए, चंद्र कुमार ऋषि प्रिंस आरम परिवार एवं स्वर्गीय प्रकाश चंद जी सराब, हेमवती जी, डॉक्टर गिरीश तनुल जी, सरिता जी, श्रीमती शिवानी जी भी 21,000 रुपए की राशि यति बिहार के लिए समर्पित कर रहे हैं। 11,000 की राशि प्रतिभा मंडल पलंदी मंदिर समर्पित कर रही है। जिज्ञासा कर रहे हैं श्रीमती स्मिता जी, तैयार रहेंगे स्नातक विद्वान श्री सौरभ जी। नमोस्तु गुरुदेव, सभी महाराजों को एक क्षामी क्षुल्लक जी। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि भक्ति और श्रद्धा एक ही भाव है कि अलग अलग, इनमें अंतर क्या है? श्रद्धा और भक्ति में बहुत अंतर होता है। श्रद्धा जब होती है व्यक्ति के प्रति, तो वह जिसको वो प्राप्त करना चाहता है उसके प्रति श्रद्धा होती है, और भक्ति जो उसमें गुण होते हैं उनके प्रति गुणानुराग होता है। भक्ति उसके प्रति गुण उसको प्रकट में है, श्रद्धा में सामने वाले के गुण प्रकट नहीं होते। श्रद्धा उसकी होती है जो हमें दिखता नहीं है, श्रद्धा उसकी होती है जिसके संबंध में हम जानते नहीं हैं, श्रद्धा उसकी होती है जो हमारे अनुभव में नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं आता। और भक्ति उसकी होती है जो हमारे लिए मालूम है, हमारे ज्ञान में आता है, हमारे अनुभव में आता है, हम देखते हैं, हम समझते हैं कि इसमें यह गुण विद्यमान है, और यह गुण विद्यमान है तभी गुणानुराग जागता है। अब ये बात अलग है कि श्रद्धा से जाने हुए गुणों पर भी श्रद्धा को हम प्रत्यक्ष मान लेते हैं कि हमें आगम में कहा है सो यह गुण है ऐसा भाव आकर के जो परिणाम उमड़ता है वो भक्ति है। और श्रद्धा में उसके प्रति अनुराग भाव नहीं उमड़ता, नहीं जानते नहीं देखते हुए भी आगम में कहा है इसलिए है,
बस है स्वीकार, सत्ता स्वीकार करते। जैसे सपोज कीजिए ओम शांति, सपोज कीजिए श्रद्धा 6 द्रव्य 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा होती है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्मिलन। लेकिन 6 द्रव्य 7 तत्वों के ऊपर भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। श्रद्धा तो 6 द्रव्यों पर है, 7 तत्वों पर श्रद्धा है, लेकिन भक्ति नहीं होगी। भक्ति किसी गुण विशिष्ट की होती है, भक्ति किसी गुण विशिष्ट युक्त व्यक्ति की होती है। श्रद्धा अचेतन की भी होती है, श्रद्धा हे की भी होती है, हे की भी, बंद तत्व हे है, उसकी श्रद्धा है कि बंद तत्व हे है, ये अभक्ष है, ये श्रद्धा है हे है। श्रद्धा हे की भी होती है, लेकिन भक्ति सदा उपादेय की ही होती है, ये अंतर समझना चाहिए। श्री स्नातक विद्वान सौरभ जी जिज्ञासा करें और तैयार रहेंगे श्रीमती शशि जी बजाज। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर तो हमेशा विराजमान रहते हैं, तो और तीर्थंकर भी आ सकते हैं, और यदि आ सकते हैं तो कहाँ से आएंगे महाराज जी? विदेह क्षेत्र बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जितना ये भारत क्षेत्र है ना, इससे कई गुना एक एक क्षेत्र है। 32 विदेह क्षेत्र होते हैं एक मेरु संबंधी, 5 मेरु संबंधी 160 विदेह क्षेत्र होते हैं। तो एक क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर होते हैं, दूसरे क्षेत्र में दूसरा तीर्थंकर जन्म जाएगा। एक तीर्थंकर का यहाँ केवल ज्ञान समोषण चल रहा है, दूसरे स्थान पर उनका जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, तीसरे विदेह में गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा है, चौथे विदेह में दीक्षा कल्याणक मनाया जा रहा है, 5वें विदेह में जाकर के मोक्ष हो रहा है। तो अलग अलग विदेह क्षेत्र हैं, अलग अलग विदेह क्षेत्रों में होने में कोई बाधा नहीं। एक साथ 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, 170 तीर्थंकर एक साथ एक समय में। ऐसा एक समय का काल आया था, भगवान अजितनाथ भगवान के समय इस 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर थे, और 170 तीर्थंकरों का मूर्तियों का हमें माउंट आबू में एक फलक के ऊपर अजितनाथ भगवान बीच में बने हैं, और चारों तरफ 170 मूर्तियां बनी हुई है। वहां देखा था एक भाषण। जिज्ञासा कर रहे हैं स्नातक विद्वान श्री सौरभ जी, तैयार रहेंगे श्री दिनेश जी भाई जी मंदिर। नमोस्तु महाराज श्री, मैं 12 वर्ग का कोर्स कर रहा हूँ गुरुदेव। उसमें इष्टोपदेश जी में 3रा श्लोक आता है, वरम वृतई पदम दैवम ना वृतई वतनारकम छाया तपस्तयोर भेदा प्रतिपाल यतोर महान। गुरुदेव इसमें बताया है कि व्रत धारण करना। तो क्या पूछ रहे हैं गुरुदेव? युवा वर्ग कैसे अपने व्रतों की तैयारी करें और आगे चलकर कैसे प्रतिमा धारण करके अपना जीवन धन्य बनाएं। नमस्ते गुरुदेव। ये श्लोक उन कुतर्कियों के लिए लिखा है। ओम शांति। देखो, बार बार बीच में हमें टोकना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है। ये उन कुतर्कियों के लिए कहा है कि भाव सहित ही नियम पालना चाहिए, भाव नहीं है तो नियम लेने से क्या मतलब है, भाव लिंगी है तो ही व्रत लेना चाहिए, सम्यक दर्शन है तो ही व्रत लेना चाहिए, नहीं है तो क्या फायदा है। तो पूज्यवर ने कहा कि भली भाव सहित नहीं कर रहा है, लेकिन द्रव्य से भी व्रत पाल रहा है, तो मोक्ष भली ना मिले लेकिन नरक से तो बच जाएगा। कोई व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मेरा उसको मर्डर करने का भाव हो रहा है। तो दूसरा कहता है, दूसरे ने उसका मर्डर कर दिया और करके निपट गया, शांत हो गया। और एक पूरी जिंदगी भर क्या करें भाई इन लोगों को। आप लोग डिस्टर्ब ना करें, ज्ञानावरणी का आश्रय।
एक व्यक्ति पूरी जिंदगी भर एक व्यक्ति को मारने का भाव करता, बहुत बड़ा, थोड़ा जो आधुनिक लोग हैं वो सुने, जिंदगी भर एक व्यक्ति को मारने का भाव करता रहा और एक व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने तुरंत निपटा दिया और शांत हो गया। दोनों में अच्छा कौन है? एक बार निपटा दिया, खत्म, अब उसको कोई विकल्प नहीं है, बस मस्त है, वो तो मारना था, निपटा दिया। और एक व्यक्ति जिंदगी भर मारने का भाव करता रहा और नहीं निपटा पाया, तो दोनों में खतरनाक कौन है? निपटाने वाला खतरनाक है। कम से कम मारने वाला स्वयं का ही अहित करता रहा, सामने वाले को तो जिंदा रखा ना, उसको तो नहीं रोका धर्म करने से, उसको तो नहीं रोका उसने किसी कार्य से, और इसने तो निपटा दिया, तो स्वयं तो पापी हुआ ही। सामने वाला मुनि बन सकता था, सामने वाला क्या क्या नहीं बन सकता था। तो इसके लिए लिखा है कि यदि द्रव्य से हिंसा करने की अपेक्षा भाव से हिंसा कर रहा है तो भी वह प्रशंसनीय है, अपना ही हित कर रहा है, सामने वाले का हित नहीं कर रहा। इसलिए आवृत्ति की अपेक्षा वृत्ति होकर रहना ठीक है, चाहे भली भाव रहित क्यों ना हो। नरक से स्वर्ग अच्छा है, धूप से छाया भली है, इसलिए कहा। नन्हे मंदिर की बेदी निर्माण में 3 किलो चांदी समर्पित कर रहा है संपूर्ण अरविंद जी टोरिया का परिवार, 4 किलो चांदी समर्पित कर रहा है। नन्हे मंदिर कमेटी अपनी चांदी स्वीकृत करे और जिज्ञासा कर रहे हैं भाई जी मंदिर की ओर से सम्मानीय अध्यक्ष श्री पवन जी चश्मा वाले, और तैयार रहे सेजल जैन। गुरुदेव के चरणों में भाई जी मंदिर प्रबंधकारिणी समिति का सभी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमो। मुनि श्री प्रबोध सागर जी, मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में। महाराज श्री, अभी कुछ समय पूर्व हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके चरण कमल शांतिनाथ दिगंबर जैन भाई जी मंदिर की उस जमीन पर पड़ेंगे जहां हमें संत भवन का निर्माण करना है। आपके द्वारा भूमि पूजन किया गया, इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा मात्र इतनी है कि हम आसामियों के बीच कुछ छोटे छोटे विवाद, उनका भी निराकरण आपके द्वारा किया जाए, इसके लिए हम आपके चरणों में। अभी थोड़ी देर बाद, और मैं नहीं चाह रहा हूं कि दमोई की पहलवानियों का अखाड़ा दुनिया देखे, इसलिए मैं थोड़ा लाइव बंद होने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर रिमांडर पे ले रहा हूं, क्योंकि रिमांडर पे लेने पर व्यक्ति चिल्लाता है, तो उसको बंद कमरे में अभी ले रहा हूं 2 मिनट। जी, विवाद निवारक गुरुदेव आप हैं, जज भी आप हैं, वकील भी आप ही हैं, इसलिए जिज्ञासा आप करें सेजल जी। तैयार रहेंगे जी, करिए। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हम अपना और अपने जिन धर्म के गौरव को कैसे बनाए रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। जैन धर्म के जो आचरण परक क्रियाएं हैं, जिसको जो आचरण जनवाणी में कहा है, उसको अपने जीवन में उतारना ही जैन धर्म की रक्षा है। चलो, अब प्रश्न आ ही गया है तो सुने। ओम शांति। आप लोगों ने देखो, सारी दुनिया ये दमोई वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे युगों के लेकर के यहाँ तक लड़ बैठते हैं कि कोर्ट को इस तक चले जाते हैं। और जैन समाज धर्म के मामले को जब भी आपसी में दूसरी जाति के लोगों से कोर्ट केस करे वो बात, लेकिन जैन के लागे जैन के लिए जब कोर्ट जाते हैं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। क्यों जाना पड़ता है इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, किसके जाने वाले को दोष नहीं दे रहा हूं, जिसके कारण जाना पड़ा वो भी उतना ही दोषी है। ये कहे कि मैं थोड़ी गया कोर्ट, फलाना गया, तुम्हारे कारण से गया, तो भी उतने दोष का भागी है जितना कोर्ट जाने वाला भागी है। ये दुर्भाग्य था भाई जी मंदिर का, जो पूर्वजों ने उनके भाई मंदिर ने बनाया था, उसमें आपसी में लेकर कुछ विसंवाद हुए। किसकी गलती है किसकी नहीं है इस पर नहीं जाया जाता।
कोर्ट निर्णय लेता है, एक को जिताता है, एक को हराता है। और गुरु के दरबार में निर्णय होता है, दोनों जीतते हैं और दोनों हारते हैं। और यहाँ कानून नहीं चलता, बहस नहीं चलता, यहाँ तो टेक टू ऑर्डर चलता है। तुम अपने कागज लाओ, तुम अपने कागज लाओ, यहाँ वकालत नहीं चलती। गुरु के सामने ना कोई सत्य है ना कोई असत्य है, मात्र गुरु की आज्ञा ही सत्य है। गुरु के सामने कोई बहस नहीं, तुम्हारा मामला तुम सही हो या गलत हो, कुछ नहीं। गुरु के सामने समर्पण, ऐसा समर्पण देखो जैसा ऑपरेशन थिएटर में मरीज को डॉक्टर को सौंप देते हो, मरे या जिंदा रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आप तो एक्सेप्ट कीजिए। यही मेरा अभाग्य है, यही मेरा अभाग्य है कि डॉक्टर ने उसे स्वीकार कर लिया। इसमें खुशी होती कि नहीं? और लिख के दिया कि मरे या, फिर भी उसके बावजूद भी डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेता तो आपको खुशी होती कि नहीं? डॉक्टर ने मरीज को, ऐसा ही गुरु के सामने हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो गुरु के सामने समर्पित होते हैं दोनों पक्ष, और लिख करके दो कि दोनों पक्ष, कोई विकल्प नहीं रहेगा। और गुरु महाराज एक्सेप्ट कर लें, यही तुम्हारा सौभाग्य है। तो दोनों पक्षों में जो थे हमारे पास बिल्कुल कोरा स्टाम्प करके रखे गए हैं, दोनों ने लिख करके दे दिया है कि गुरु महाराज जो कहेंगे वह हम मानेंगे। अब एक बार सबके सामने और ले दें जिससे सारी दुनिया गवाह हो जाए। कल का क्या भरोसा तुम कर दो, तो हमने ऐसा थोड़ी कहा था, हमने तो सोचा था कि आप हमारे पक्ष में निर्णय दोगे। तो पक्ष और विपक्ष सब छोड़ करके जो निर्णय सुनाया जाए वह निर्णय आप लोग मान्य करोगे तो मैं बोलूंगा, बताऊंगा, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, रेत और डलवा लो और अखाड़ा खुलवा लो, दोनों व्यायामशाला में जाकर मल्लयुद्ध हो जाए। हाँ, तो दोनों पक्ष खड़े हो जाएं, माइक दोनों पंचायत वाले खड़े हो जाएं, पंचायत शांतिनाथ ट्रस्ट जो भी है, इस पक्ष के जो भी व्यक्ति हैं वे खड़े हो जाएं। आवाज नहीं। कल प्रातः काल कुंडलपुर में 6 बजे से यागमंडल विधान है, जिसमें यहां से 5 बजे बस लगाई जा रही है। जो भी महानुभाव ऐसे दैदीप्यमान पुण्यानुबंधी क्रिया में भाग लेना चाहता है, कलश भी वहां से प्राप्त कर सकता है। बड़े बाबा मंदिर से 1100 रुपए में कलश की राशि है, वहां से आप कलश प्राप्त कर सकते हैं जी। यागमंडल विधान है परसों 8 तारीख को, और कल घट यात्रा है 6 बजे से वहां पर कार्यक्रम होगा। यहां से 5 बजे बसें लगाई जाएंगी। जो भी जाना चाहता है, कल जो सुबह भक्तामर जी का पेपर था वो भी शाम को 4 से 5 बजे तक होगा, तो आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। द्वितीय भाई जी मंदिर, हाँ, अधिक से अधिक बोल के नहीं आना, मौन हो गया। ओम शांति। पंचायत की कौन है? अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, पंचायत के हाथ उठाए। पंचायत के लोग हाथ उठाएं, कितने हैं? उठाओ ना, हाथ उठाओ। चौधरी जी हाथ उठाइए। पंचायत, पूरी पंचायत में 4 लोग मान रहोगे? 4 लोग जो निर्णय लेंगे पूरी पंचायत मानेगी? बोलो। नहीं तो कल के दिन जो आजकल क्या हमने तुम लोग पकड़ लिया, जिसको विरोध करना है वो मीटिंग में नहीं आएगा, और मीटिंग कोई प्रस्ताव, मैं तो था ही नहीं। तो आप है या नहीं है, आप पूरी पंचायत के अथॉरिटी लेकर चल रहे हो कि नहीं? आप चारों का फैसला, पूरी पंचायत का फैसला, बोलो बोलो, मुंह से बोलो। हम चारों जो यहाँ पंचायत की कमेटी है, बोलो, जो यहाँ पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो यहाँ पंचायत समिति के सदस्य हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे वह पूरी पंचायत को मान्य होगा। ये जिम्मेवारी अध्यक्ष मैं लेता हूँ। बोलो, अध्यक्ष मैं लेता हूँ। हाँ, आप सुनो, आसाम कॉलोनी वाले अध्यक्ष, तुम्हारी कॉलोनी के जो आसामी यहाँ नहीं है, यदि मेरा निर्णय उन्होंने नहीं माना तो किसकी जिम्मेवारी होगी?
सब लोग मानेंगे गुरु जी, नहीं तो बोलो, कोई नहीं। जितने लोग यहाँ हैं बोलो, जितने हम भाई जी मंदिर के, जितने हम भाई जी मंदिर के लोग कॉलोनी के आसामी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो जो निर्णय लेंगे गुरु का जो आदेश होगा पूरी कॉलोनी पूरे आसामी मानेंगे। हाँ, ऐसा नहीं हो कल के दिन तो महिलाओं को भेज दो। नहीं, सभी अरे क्या बोलोगे, आज कर हाँ, पुरुष लोग महाराज तुम जाओ। हाँ, पूरे एक भी बच्चा आवाज नहीं उठाएगा। नहीं महाराज, क्या आपको इतना अधिकार है निर्णय करने का? आपका आदेश सर्वोपरि है। आपको इतना अधिकार है कि आपका फैसला पूरा मोहल्ला मानेगा? सभी लोग मानेंगे महाराज। बोलो भाई, सबको मंजूर है इनका? जी ठीक है। अब आज के तो अब जो भी फैसला मैं सुनाऊंगा कुछ भी नहीं, आज के बाद मंदिर तुम्हारा नहीं, ना तो कुछ कॉलोनी वालों का है ना पंचायत का है। आज के बाद वहां का मंदिर मैं अपने हैंडओवर करता हूं। बोले परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निरापक समाज श्री सुधा सागर जी महाराज की। आप लोग अपना बोलिया विस्तार पढ़ा बाल बच्चे पालो, भगवान हमारे जिम्मे छोड़ो। क्या करना है क्या नहीं करना है यह जिम्मेवारी, क्या आप इस समर्पण करने को तैयार हो? सभी लोग तैयार है। अब इसके लिए अब आप लोगों के लिए जो मैंने फैसले किए हैं 4, वो चारों फैसलों को आपको आंख बंद करके मानना है। टेप करना हो तो कर लेना। मेरा किया हुआ फैसले को आप इस कैसेट को कोर्ट में नहीं ले जा सकेंगे। यदि आप कोर्ट में हमारे द्वारा बनी कहे को कोर्ट में ले जाते हैं तो मैं पहले ही से बोल देता हूं, मेरा निर्णय कोर्ट के लिए नहीं है, मेरा निर्णय भक्तों के लिए है। इसलिए मेरा फैसला कोर्ट के में मान्य नहीं होगा और कोर्ट के लिए मैं बोल भी नहीं सकता। नहीं तो तुम आज की कैसेट कोर्ट में पटक दो कि देखो महाराज ने क्या कहा था। हाँ, तो कोर्ट के लिए ये फैसला नहीं है, श्रद्धा भक्ति के लिए फैसला है। नहीं तो आजकल तुम्हें ये भी शर्म नहीं आएगी, तो महाराज को भी कोर्ट में घसीटने में पीछे नहीं हटोगे जहां तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि हो। आजकल हमने अच्छे अच्छे मुनि भक्तों को देख लिया है, जब उनके स्वार्थ की सिद्धि होने लग जाए तो कोर्ट में भी महाराज को पटक देंगे, वो कोर्ट में भी महाराज के विरोध में चले जाएंगे। वो आजकल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा फैसला कोर्ट में नहीं जाएगा और ना कोर्ट में मान्य होगा। कोर्ट के लिए अलग पद्धति होती है, यहाँ श्रद्धा भक्ति की भक्ति है। तो मैं आप लोग मेरे फैसले के बाद कोर्ट कचहरी तो नहीं करोगे? बोलो, बोलते जाओ। नहीं, कोई नहीं जाए। और जो भी कोर्ट केस है वे सब खत्म करना है। कोई जो व्यक्ति यहाँ नहीं आया हो आप उसकी बहस नहीं सुनोगे, क्योंकि बहुत सारे दलाल हैं यहाँ। और दमोह में सबसे ज्यादा खतरनाक वकील माइंड है। हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इन सबको फिर सारी समाज से मैं पूछ रहा हूं, मैं फैसला सुनाऊं? और यदि महिलाओं, सबसे ज्यादा महिला बैठे, यदि ये मंदिर वाले पंचायत वाले अब यदि लड़ेंगे तो सारी महिलाओं से मेरा कहना है इनको एक एक साड़ी और चूड़ियां पहनाना। हाँ, सब लोग हमारे पक्ष में रहोगे कि नहीं? सब लोग? हाँ। और अब के बाद जो मेरा फैसले के बाद इन्होंने किसी ने भी चूपुट की तो आप लोग ध्यान रखना, मैंने महिलाओं को तैयार कर दिया है, फिर ये महिलाएं निपटेंगी। फैसला ये है कि यह जो मंदिर है पूर्णतः अच्छा मंदिर है, जैन समाज का है। एक भाई परिवार हुए हैं तारा उनके उसमें बना हुआ था और बहुत अच्छा बना, उनकी भावना थी। उन्होंने उस समय इसकी व्यवस्था के लिए एक उस समय जो परिस्थितियां रही हों उन परिस्थितियों के अनुसार एक ट्रस्ट बनाया था, शांतिनाथ भगवान के नाम का, नाम आगे पीछे हो सकता है। उसके तहत ये समर्पित हुआ पंचायत के लिए। और यह दिगंबर जैन पंचायत के जो अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष होंगे, यह उस मंदिर के चुनाव अधिकारी होंगे, ये लोग चुनाव कराएंगे। और ये मंदिर का जो कागजों में या ताराबाई ट्रस्ट में जो लिखा है
कि ये पंचायत के अंतर्गत रहेगा तो पंचायत के अंतर्गत ही रहेगा। यह मंदिर भाई जी पहला निर्णय है, यह पंचायत दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत रहेगा। दूसरा निर्णय है कि दिगंबर जैन पंचायत के जो अध्यक्ष मुख्य रूप से इस मंदिर का चुनाव कराएंगे, लेकिन चयन उन्हीं में से किया जाएगा जो इस मंदिर के आसामी होंगे। कमेटी पंचायत पूरे शहर से नहीं, जो इस मंदिर के आसामी होंगे। आसामी की दो शर्तें हैं, एक तो उस सीमा में रहता हो, दूसरा व्रत भंडार जमा, ये दोनों शर्तें रहेंगी। व्रत भंडार देवे और सीमा में नहीं रहे तो नहीं लगेगा, सीमा में हो और व्रत भंडार नहीं दे रहा है तो नहीं, सीमा में हो व्रत भंडार में हो वही इसका आसामी होगा। और आसामी बैठ करके अपनी स्वयं की कमेटी बनाएंगे। कमेटी में सदस्य जो आसामी हैं उन्हीं में से आएंगे, चुने भी वही जाएंगे और वोटर भी वही रहेंगे। लेकिन चुनाव कराएगी कौन? पंचायत का जो भी मंत्री अध्यक्ष जो भी उनमें कर रहे, ये चुनाव कराएंगे और चुनाव उसी मंदिर में होगा, उसी कॉलोनी में होगा। शुक्र, तो ताली नहीं, कोई ताली नहीं बजाना। तो चुनाव मंदिर में होंगे, उसी कॉलोनी में होंगे, लेकिन पंचायत कराएगी। पूरी पंचायत भी जा सकती है, बैठ सकती है आवश्यकता पड़ने पर। मान लो अकेले अध्यक्ष को तुम वहां बंद करके निपटा दो तो वो भी अपनी सुरक्षा करके जाएगा पूरी पंचायत में, लेकिन चयन उन्हीं आसामियों में से होगा। और इनका अध्यक्ष और मंत्री पंचायत का उस कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा। तीसरा पॉइंट, अध्यक्ष और मंत्री क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे उसी कमेटी का। तीसरा पॉइंट जो विकल्प का है कि कोई भी अनेक खाते नहीं होंगे, एक ही मंदिर का खाता होगा। वह जो चुने हुए आसामियों से अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष आएंगे वो उसको संचालित करेंगे। तीसरी बात होगी, चौथी बात होगी कि जो मंदिर के बाजू में 5 फीट की गली का मामला है, वो 5 फीट की गली मंदिर के बाजू में खाली छोड़ना पड़ेगी। दोनों ये भी निर्माण नहीं करेंगे, वो भी निर्माण नहीं करेंगे। 5 फुट की गली मंदिर के लिए जो भी व्यक्ति है, अध्यक्ष जी की बहन कोई है, वो 5 फुट का स्थान मंदिर के बाजू में खाली छोड़ेंगे। वो इनके कब्जे में नहीं रहेगा, वो मंदिर अपना उपयोग करेगा, मंदिर के उपयोग में आएगी वो गली। जो 5 फुट का मंदिर के बाजू में है वो नाप करके आप लोग विचार कर लेना। और जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं, दोनों पक्षों में से किसी का भी कोर्ट केस चल रहा है, वे सारे कोर्ट केस वापस होंगे, कोई भी कोर्ट केस नहीं लेगा। इसका बायलॉ जो नियम जो भी बनेंगे वो मेरे बाप तपास करके मुझे दिखा करके अंतिम निर्णय उस पर मेरा होगा। और अभी तुम लोग लड़ने की अपेक्षा कुछ समय तक कोई भी चीज में यदि 2 मतभेद हुए, विवाद हुआ, तो आपसी में विवाद नहीं करोगे, दोनों लोग उठकर मेरे पास आओगे और मैं जो कहूंगा वह निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। उसके बाद मेरे निर्णय के बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। क्या कहा? कोई मीटिंग नहीं होगी। दोनों विवाद की होने पर विवाद नहीं करोगे, आपसे में कोर्ट केस नहीं जाओगे। आज के बाद तुम्हारा हाई कोर्ट नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट, कोई अदालत में नहीं जाओगे। और दोनों ये मन बना के आओगे कि हम अपनी अपनी बात महाराज से रख देंगे, निर्णय अंतिम महाराज जी जो कहेंगे उसमें छिपुट नहीं करना। ये व्यवस्था हो गई। कोर्ट केस का हो गया, खाते का हो गया, चुनाव का हो गया। अब कोई वायरोज का ले लिया ना मैंने, आप नमोस्तु रहेगा। वायरोज के लिए मैं संशोधन आप लोगों के विचार ले लूंगा और फिर मैं उसको संशोधन कर दूंगा। जो भी ट्रस्ट होगा वो दोनों को पक्ष में बैठ के बता देना। उसमें क्या, बस ये मंदिर पंचायत के स्वामित्व में रहेगा, उस लिखा पढ़ी को कहीं हेरा फेरी नहीं की जाएगी और पंचायत का कोई भी अधिकार उसमें नहीं रहेगा। उसका मैनेजमेंट, उनकी व्यवस्था, उनका निर्माण सब कौन करेगा? जो बनेंगे। हाँ, यदि आसामियों में कोई विवाद होता है, कोई यदि सदस्य कुछ अनैतिकता करता है,
तो पंचायत उसको हटा करके दूसरा उन्हीं आसामियों में से देने के लिए बाध्य रहेगी। जैसे मान लो कोई आसामी ने गलत किया और वो गलती की सिद्धि हो रही है, तो पंचायत जाकर के उसको हटा करके दूसरा नया नियुक्त करेगी। लेकिन किन में से करेगी? उसी सीमा के आसामियों में से करेगी। इसलिए और कल के दिन, आज के बाद तुम्हारी सारी कमेटियां भंग कर दी गई। जितने भी ट्रस्ट कमेटी थे वो सब क्या कर दिए? भंग कर दिए। अब आप अध्यक्ष नहीं हो, और ये भी 2 जने थे, दोनों को आज भंग कर दिया जाता है। हाँ, दोनों को भंग कर दिया। सबको मंजूर है? हाँ, और कल 3 बजे आपका नया चुनाव होगा। कितने बजे? थोड़ा और पहले रख लो, थोड़ा 2 बजे करेंगे। तो 2 बजे आपके सारे आसामी और पंचायत कमेटी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और आपके सारे आसामी रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, वोटिंग भी हो सकती है, ये मत समझना मैं सब करा दूंगा, चिंता मत करना हो। तो बोलो, आपको मंजूर है क्या? जी स्वीकार है अध्यक्ष जी स्वीकार। कोई बात कहना हो? जो मैंने फैसला सुनाया इसमें 1 मिनट का समय है, कुछ बात कहना चाहें तो। 1 मिनट का भी समय नहीं चाहिए गुरुदेव, स्वीकार। बहुत अच्छा, ठीक। हाँ महाराज जी, जो आपने फैसला दिया है मंजूर है। बस बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया। कल 2 बजे रखा, कितने बजे रखा? 2 बजे तुम्हारे सारे आसामी वोट एंड सपोर्ट दल बल के साथ आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसकी कितनी औकात है। हाँ। और पूरे आसामी खड़े होंगे और पूरी आसामी वोटर होंगे, कोई चुनाव में खड़ा नहीं होगा। पूरे जितने आसामी हैं सभी खड़े होंगे और सभी वोट देंगे। अपनी वोट स्वयं को भी दे सकते हो। क्या कहा? सभी आसामी खड़े होंगे, सभी वोट। वो चुनाव किस पद्धति से होगा मैं तुरंत के तुरंत निर्णय लेके बताऊंगा। और पंचायत कमेटी उस समय ठीक, टाइम ठीक है ना? ठीक है। सभी पंचायत के अधिकारियों से और भाईजी मंदिर के अधिकारियों से आग्रह बैठ जाइए। आसामियों की लिस्ट अध्यक्ष जी को दिखा करके फाइनल कर दी जाए। आप आसामियों की लिस्ट देख लेना है, उसमें कोई विकल्प हो तो आप सुधार लेना। जो नाम शेष रहेगा, जो लिखाना चाहते वो लिखा देंगे, जो भी चाहें। हाँ, जो उस एक सीमा में रहते हो जो। जी महाराज जी, नाम सब हमारे पास लिखाए जाए। हाँ, जो भी आपको नाम नहीं, जो लिस्ट है वो हम आपको दे देंगे, उसमें और जिनको आसामियों के नाम जितने भी लिखाना है वो लिस्ट अध्यक्ष जी को दे दी जाए, सुधीर बाबू को। और वो उसको पास तुमसे कराएंगे। सुने, आप लिस्ट लेकर के इन लोगों से पास कराएंगे। ओम शांति। आसामियों की लिस्ट भी आसामियों की साधारण सभा में पास होगी, तभी वो आसामी माना जाएगा। यानी जो आसामी जो शेष हैं, जैसे मान लो आपके 50 जो भी आसामी हैं और एक नया आ रहा है, तो उसको पूरे 50 आसामी बैठकर बहुमत से उसको लेंगे। सर्वसम्मति तो नहीं बन पाती। बहुमत यदि हो गया तो वो नया आसामी, यदि बहुमत ने कह दिया कि ये नया आसामी नहीं बनाया जाएगा तो फिर नहीं बनाया जाएगा और वो लिस्ट इनके पास जाएगी। और लेकिन ये आसामी लेना है कि नहीं लेना, इसका निर्णय किसके पास रहेगा? पंचायत नहीं, नहीं, आसामियों के पास, साधारण सभा के पास। 80 आसामी है तो 80 आसामी बैठ करके 80 आसामी नहीं है महाराज जी, 80 एक पक्ष में है और 40 एक पक्ष में, 120 आसामी है। हाँ, 200 सही बता रहे हो। जितने भी नहीं है, जितने भी हो जाएंगे, जितनों की लिस्ट आएगी उनमें कोई नया आसामी बनेगा तो वो प्रस्ताव आसामी अपने बहुमत से पास करेंगे। पंचायत आसामी को नहीं लेगी, ना ये लेंगे। आसामी बैठ करके वो निर्णय करेंगे कि इसको लेना है या नहीं लेना है। एक लिस्ट का संचालन ये करते हैं महाराज जी और एक लिस्ट का संचालन ये करते हैं। 2 लिस्ट हैं दोनों को आज खत्म कर दिया और कल हम नया ट्रस्ट बना करके और नया कार्य को सौंप देंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। दोनों जन अपनी अपनी लिस्ट दे दें और
अपन ये रखेंगे महाराज जी, सिविल वार्ड नंबर 4 में जो लोग रहते हैं उन्हीं में से। आप दोनों में से लिस्ट दे दो और लिस्ट देने के बाद आप सुनो, आप लिस्ट ले लो और प्रातःकाल ओम शांति। अध्यक्ष जी आप दोनों लिस्ट ले लो और लेकर के मुझे दिखाओ, सुबह आहार के बाद दिखा देना। ठीक है मैं। ओम सभी विराज जाएं। गुरुदेव सुनो सुनो, आज स्वामी की शर्त एक है कि उसी एरिया का होना चाहिए, व्रत भंडार देना चाहिए। एरिया के बाहर का कोई ट्रस्टी नहीं होगा। जो एरिया है, जो एरिया माना, उस एरिया की सीमा का ही ट्रस्टी होगा, पूरे शहर का नहीं। चलो ठीक। ओम सभी से आग्रह है विराज जाएं। यहाँ दूसरा एक 2 मिनट का कार्य। बोले परम पूज्य 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। मैं तो कहूंगा इस युग के सच्चे न्यायाधीश महोदय की। आइए चलते हैं। गुरुदेव गौमठ सार जी की परीक्षा संपन्न हुई थी। 2 मिनट में उन बच्चों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं। कुमारी दिव्या जैन, श्रीमती संगीता जैन, मंजू जैन, अभिलाषा मोदी जैन, कविता जैन, पुष्पा जैन, सुलेखा विद्यार्थी और साधना सतीश सिंघई। इसके साथ ये लोग यहाँ आ जाएं, फटाफट से आपका सम्मान हो। जब तक आप लोग यहाँ आए तब तक आज की अंतिम जिज्ञासा गुरुदेव, जब तक ये व्यवस्थित यहाँ होते हैं उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। जितने लोगों के नाम बोले केवल वो बस यहाँ आएंगे। और मैं चाहता हूं कि इस पुरस्कार गौमठ सार की परीक्षा के जो पुरस्कार के मुख्य पुण्यार्जक हैं, जो चांदी के इनाम वितरित कर रहे हैं, सम्माननीय श्री जिनेंद्र जी, रचना जी, ईशान जी, मंडला वाला परिवार आए और इन पर बाकी सभी लोग बैठे रहिए 2 मिनट प्लीज। केवल यह परिवार गौमठ सार जी की परीक्षा में प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया, अभाना से दिव्या जी जैन। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। दिव्या आगे पहुंचे और पोडियम में पहले नंबर पर खड़े हो जाएं। गुरुदेव 88 नंबर 2 लोगों के आए। जिसने सबसे पहले पेपर सबमिट किया वो प्रथम, जिसने 2 मिनट बाद सबमिट किया वो द्वितीय। नंबर दोनों के बराबर हैं। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया कुमारी दिव्या जैन, द्वितीय स्थान प्राप्त किया श्रीमती संगीता जैन और तृतीय स्थान प्राप्त किया श्रीमती मंजू जी जैन। इसके साथ ये तृतीय स्थान हुए। मैं चाहूंगा ये तीनों लोग आ जाएं। इनके लिए जिनेंद्र जी एक प्रथम शील्ड और साथ में आपके द्वारा जो चांदी का सिक्का दिया जा रहा है, एक बड़ा सिक्का और एक छोटा सिक्का प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए बड़ा सिक्का और तृतीय के लिए छोटा सिक्का। प्रथम दिव्या जी पोडियम पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, तीनों लोग खड़े हो जाइए। इसी के साथ 10 जो सांत्वना पुरस्कार हैं गुरुदेव, उन सांत्वना पुरस्कारों में अभिलाषा जी मोदी, कविता जी, पुष्पा जी, ये लोग अभी यहीं खड़े रहें, सुलेखा विद्यार्थी और साधना सतीश सिंघई जो कि इस शिविर के कलश स्थापना करता भी थे। साधना जी, सतीश जी सिंघई, ये तीनों लोग पोडियम पे खड़े हो जाएं। इसके साथ जैन मिलन परिवार तीसरे हैं मंजू जी, तीसरे नंबर पे श्रीमती मंजू जी हैं क्या? नहीं है तो ठीक है। इसके साथ जो सांत्वना पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है वो लोग आएंगे। जैन मिलन परिवार उनके लिए सांत्वना पुरस्कार पुरस्कृत कर रहा है। और नई जो गौशाला की कमेटी बनी है, श्री नरेंद्र जी शक्ति अध्यक्ष और महामंत्री श्री ज्ञानेंद्र जी टोरिया और जैन मिलन परिवार इनके लिए सांत्वना पुरस्कार दे रहा है। सांत्वना पुरस्कार में है श्रीमती अभिलाषा मोदी, कविता जी, श्रीमती पुष्पा जी, सुलेखा जी विद्यार्थी, साधना सतीश जी सिंघई, ये लोग सांत्वना पुरस्कार में। बाकी लोग पीछे जाएं। जिनेंद्र जी मंडला, गौशाला समिति और जैन मिलन परिवार इनको पुरस्कृत करेगा। सेकंड तो जाइए ना वहां पोडियम पे, सेकंड के ये आ गए। आइए इसके बाद चलेंगे आरती की ओर। क्या नाम है? नहीं देखें आज अपने और तत्वार सूत में द्वितीय ओम जी आरती महाराज ज्ञान सागर महाराज का आज 91वें समाधि दिवस है। और जो महिला मंडल तैयारी करके लाए हैं जी, जो लाए उनको सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती जला लें।
जिनके पास आरती नहीं है वो मोबाइल का फ्लैश जला लें, कोई भी बिना लाइट के नहीं रहेगा। आइए चलते हैं आरती की ओर। एक मिनट उससे पहले आग्रह, पंखे बंद कर दें आके, पंखे ये आरती शुरू करने से पहले पंखे ऑफ कर दें और ये लाइट भी ऑफ कर दें। सुशील भाई लाइट ऑफ कर दें, लाइट। सुशील भाई लाइट सारी ऑफ कर दें। सारे लोग अपने मोबाइल का फ्लैश। बोली गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। एक मिनट लाइट ऑफ कर दें सारी, ये वाली भी, मंच की भी कर दे ऑफ। ज्ञानी सागर की गुरु आगर की शुभ मंगल दीप सजाए थे मैं आज उतारू आरतिया। ज्ञानी सागर की गुरु आगर की शुभ मंगल दीप जलाए थे मैं आज उतारू आरतिया। बोले गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। पिता चतुर्भुज कृतिवती मागे गर्भ विषय गुरु आई। राम नारायणी जन्मे गुरुवन सब जन मंगल गाय। गुरुवर सब जन मंगल गाय। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारो आरतिया। ज्ञान सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारू आरतिया। गुरु छत्तीस मूल गुणधारी आगम दीप जलाई। श्री आचार्य ज्ञान सागर जी धर्म ध्वजा फहराए। ओ गुरु जी धर्म ध्वजा फहराए। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारू आरतिया। ज्ञान सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारू आरतिया। शिव सागर आचार्य गुरु की पहली शिष्य निराली। विद्या गुरु आचार्य श्री के दीक्षा गुरु रखवाले। ओ गुरुवर दीक्षा गुरु रखवाली। कल्याणी की वरदानी की शुभ मंगल दीप जलाए हो मैं आज उतारू आरतिया। ज्ञान सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए हो मैं आज उतारू आरतिया। और क्या बोल रहा है? सुधा सागर